ओम शांति। शुभ संकल्पों और शुभ कामनाओं के साथ आप सभी श्रोताओं को हमारे इस चैनल में स्वागत है। आध्यात्मिक चेतना के स्वर का उन्नति और पुरुषार्थ द्वारा भगवान के श्रीमत पर चलते हुए आत्मिक परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन ही हमारा मूल उद्देश्य है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आधारित परमपिता परमात्मा के दिखाए गए मार्ग को अनुसरण करते हुए विश्व कल्याण का इच्छा रखते हुए आज का हमारे सेवा मुरली में आने वाली कहानियों में से एक कहानी है। बाबा के मुरली में अक्सर गज के कहानी के बारे में हम सुनते हैं। इस कहानी का आधार स्पार्क द्वारा प्रकाशित एक बुक जिसका नाम है मुरली में आने वाली कहावतें और कहानियां से हम लिए हैं। भागवत अष्टम स्कंधम में गज और ग्राह का कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार की है। बहुत समय पहले त्रिकुट नामक पर्वत के पास एक गज यानी हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था। मीठी नदियाँ, बगीचे, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से वह स्थान अति सुंदर लगता था। एक दिन गज अपने परिवार के साथ सरोवर में नहाने के लिए निकला। सरोवर में बहुत आनंद से और स्वच्छंदता पूर्वक तैर रहा गज आने वाले संकट को पहचान न सका। उसी सरोवर में एक ग्राह यानी मगरमच्छ भी रहता था। ग्राह ने गज के पैर को पकड़कर अंदर खींचना शुरू किया और दोनों ने अपनी अपनी शारीरिक शक्ति को आजमाना शुरू किया। गज अच्छे दिलडौल वाला विशालकाय शक्तिशाली प्राणी था, परंतु उसकी शक्ति सफल न हुई। ग्राह खींचता ही गया। गज जल में धंसता चला गया। गज के प्राण संकट में पड़ गए। किनारे पर खड़े गज के साथी सदस्य देखते ही रह गए, पर गज की मदद नहीं कर पाए। आखिर गज ने सोचा कि इस संकट से बचाने वाला एक ही परमात्मा है। ऐसा निश्चय करके सभी को भूलकर एक ही श्रीहरि को अपनी रक्षा के लिए उसने पुकारा। दयालु श्रीहरि ने तुरंत प्रत्यक्ष होकर स्वदर्शन चक्र से ग्राह का संहार कर दिया। आध्यात्मिक भाव से अगर देखा जाए तो गज ग्राह युद्ध की कथा मन मना भव की मंत्र द्वारा सफलता मिलने की बात को ही रूपक द्वारा स्पष्ट करती है। जब गज पूरा डूब जाता है और केवल शूंड का थोड़ा हिस्सा ही रह जाता है, तब वह अपनी शक्ति को, अपने संबंधियों को तथा अपने आप को भूलकर अनेकता से निकलकर एक परमपिता परमात्मा को याद करता है। उस अंतिम समय में याद करते ही उसे तुरंत ईश्वरीय सहायता मिलती है। यही स्थिति मनमना भव की स्थिति है। ज्ञान धारण करने वाली मनुष्य आत्मा ही गज अर्थात महारथी के समान है। माया ही इस संसार रूपी सागर में ग्राह है। माया रूपी ग्राह ज्ञानी व रुस्तम बच्चों को खा लेती है। ग्राह के समान माया भी गुप्त रूप से आकर ज्ञानी को पकड़ लेती है। ऐसी माया से एक परमात्मा की याद से ही मुक्ति पाई जा सकती है। सर्व आत्माओं के मंगल कामना करते हुए आज विदा लेते हैं। बहुत जल्द ही एक नए कहानी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाबा के छत्र छाया में आप सभी बहुत अच्छे रहे, बहुत खुश रहे और बिल्कुल स्वस्थ रहे, यही दुआ करते हैं। ओम शांति।